आइए पावन कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आप मुझे भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्री, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में शायद इस एकादशी के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी अपनी पत्नी और पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम से सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए तो इस नीच कर्म पर उसे बड़ा दुख हुआ और उसे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इस चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा के दुख की पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, रात्रि जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वयं स्वर्ग को जाता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण।